Good morning, class. We will start with the topic human geography through the corridors of time. चैप्टर 1 है ये. अब हम इसमें एक टर्म रीड करते हैं, इकोलॉजिकल नीस. व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट. इकोलॉजिकल नीस होता है कि ये जो टर्म दी थी जे ग्रीनियल ने दी थी, ठीक है, 1970 में. इकोलॉजिकल नीस होता है कि एक स्पीसीज़ का हैबिटेट, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का हैबिटेट, ठीक है, उस अभी हम ह्यूमन स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं बिकॉज ह्यूमन स्पीसीज़ ने अडेप्ट करा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट हर जगह सेम नहीं होता. फॉर एग्जांपल जो क्लाइमेट और वेदर जो है अफ्रीका का वो अलग है, इंडिया का अलग है, आर्कटिक का अलग है, नॉर्थ अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का अलग क्लाइमेट है. और इसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन से थे क्लाइमेट को? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट? दीज आर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विंड सिस्टम, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं लाइक ऑल्टीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस, सीट. तो ये क्या करते हैं बेसिकली वहाँ के एरिया को इन्फ्लुएंस करते थे, टेम्परेचर, ठीक है. अब थोड़ा सा मैं इसको पीछे वाले पार्ट में लेके जा रहा हूँ. आपने पढ़ा था व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? सराउंडिंग. यहाँ पे ऑफ द सराउंडिंग ऑफ मैन, यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट भी आएगा और मैन मेड एनवायरनमेंट भी आएगा. और या ऐसे कहो बायोटिक भी है, यहाँ पे अबायोटिक एनवायरनमेंट भी है. बायोटिक में बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है. अब वो ह्यूमन बीइंग अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, ठीक है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अपने आप को बहुत ही एडजस्ट किया है नेचर के अकॉर्डिंग. ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में आपने कवर कर ली हैं. और ठीक है, आगे इसमें देखते हैं. इट हैज़ इट्स रूट. अभी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, इट इज़ द सब डिसिप्लिन ऑफ द ज्योग्राफी. तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारी अप्रोचेज आई स्टार्टिंग में, कि शुरू में आइडियोग्राफिक अप्रोच की बात की, रीजनल अप्रोच. एक आइडियोग्राफिक थी जिसमें रीजनल मतलब पर्टिकुलर एक एरिया को रीजन में डिवाइड करके स्टडी किया जाए. एक नोमोथेटिक अप्रोच थी जिसमें सिस्टम की स्टडी की गई थी, ठीक है. अर्थ इज एंटायरली ए सिस्टम, लाइक ह्यूमन इज ऑल्सो ए सिस्टम. उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक सिस्टम में काम करता है, वैसे पूरा अर्थ का एक सिस्टम है. तो इसके अलावा इसमें और अप्रोचेज आई थी बच्चों. हमने जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, तो बहुत सारी अभी न्यू डिटर्मिनिज्म, तो बहुत सारी अप्रोचेज आई हैं. स्कॉलर्स ने अपने थॉट्स दिए हैं. और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्कॉलर का अपना थॉट्स आया हो, ठीक है. वो तो जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, किसी की थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा कंसिडर कर लिया गया. तो थॉट तो हर कोई दे रहा है इतने बड़े वर्ल्ड में. बहुत सारे जोग्राफर्स हैं दुनिया में. कुछ ज़्यादा जिनका इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो हमारे मतलब हम रीड करते हैं. तो हम इसमें कुछ पढ़ेंगे आगे, कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट आएंगे. तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि तो जो हमारा ज्योग्राफी ना, आपने 11th में पढ़ा था कि ये एक बाद में इवॉल्व हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है. मतलब हमारे से पहले और बहुत सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी से पहले, लाइक फिजिक्स था, केमिस्ट्री थी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स भी था, ठीक है. अब हमने हमारा जो, लेकिन वो हर कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं बिकॉज हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. और अर्थ पे ही सारे सब्जेक्ट इवॉल्व हुए हैं, ठीक है. चाहे पॉलिटिकल हो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी किसकी बात करता है? वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, लैंड की, ठीक है. लेकिन वो सारे के सारे अर्थ के ऊपर होते हैं, ठीक है. तो हमारा एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है. अब आप देखो, जैसे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है कि स्टार्टिंग में जैसे हम अर्ली कॉलोनियल पीरियड में चले जाते हैं, तो कॉलोनियल पीरियड से ही पहले, उससे पहले, तो उस वक्त क्या था कि हमें अर्थ के सरफेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. जो बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जीसी लियोंग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि पहले जो मैन था वो सोचता था अर्थ इज़ अ फ्लैट, ठीक है. अगर वो यहाँ पे रहता है, अगर वो इस किनारे पे चला गया तो ही मे फेल डाउन, मतलब स्पेस में गिर जाएगा और फिर वो कभी वापस घर नहीं आ पाएगा, ठीक है. मतलब ये वाला उसको पता नहीं था, वो फ्लैट सोचता था. फिर थोड़े टाइम के बाद उसको पता लगा अर्थ इज़ नॉट ए फ्लैट,
ठीक है। और उसको क्या प्रॉब्लम होती थी, कैसे वो अपने आप को इस बात से डरता था, दूर तक नहीं जाता था ओशियन में। जैसे अर्थ इज स्फेरिकल, जैसे अभी उसकी शिप यहाँ पे है, ठीक है, ओशियन में यहाँ पे है उसकी शिप, यहाँ पे इस शिप से ट्रैवल कर रहा है। अगर वो यहाँ पे आ जाता है ना, थोड़ी सी दूर आगे जाने पे उसको दिखाई नहीं देती। मैं भी इसको बना नहीं सकता क्योंकि अर्थ छोटी है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाई क्यों नहीं देता था, क्योंकि अर्थ क्या थी, स्फेरिकल थी। अगर फ्लैट होती ना, फ्लैट होती तो अगर उसकी शिप यहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे जाएगी तो उसको दिखाई दे देगी। लेकिन अर्थ क्या स्फेरिकल है, क्योंकि स्फेयर होने के कारण अब जो पर्सन यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो उसको वो दिखाई नहीं देगा, तो उसको आइडिया नहीं लगेगा कि वो अभी कहाँ पर है, मतलब उसकी जो शिप है। तो उसको लगे, मतलब फियर होता था कि वो अर्थ के बारे में कम पता था बेसिकली उसे। तो ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये दिया गया है उस बुक में, दूसरा ये दिया गया है। तीसरा, उसको कैसे पता लगा कि अर्थ क्या है, ये तो उसको लगता था ऐसे। जब उसको नॉलेज किस तरह से हुई, जब उसने एक बार पोल, जैसे अर्थ है, अर्थ का सरफेस, जब उसने पोल डालने शुरू किए ना यहाँ पे कुछ पर्पज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो भी उसने पर्पज़ के लिए डाले यहाँ पे, तो उसने पोल के सबकी सेम साइज़ रखा, सेम लेंथ रखी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अर्थ क्या थी, स्फेरिकल थी। जो स्फेरिकल होने से, जैसे स्फेरिकल है तो यहाँ पे जो बीच वाला पोल होगा ना, उसकी हाइट कम लेनी पड़ेगी इनके कंपैरिजन में ऐसे, ठीक है, तो ही बराबर आएंगे ना। तो ये 3 पॉइंट से पता लगा कि अर्थ क्या है, वो फ्लैट नहीं है, वो फ्लैट नहीं है अर्थ। अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। क्योंकि जब उनको जब सेम हाइट के उन्होंने पोल लिए ऐसे, ठीक है, और उन्होंने अर्थ सरफेस पे इनको गाड़ा, मतलब इस्टेब्लिश किया जब, तो वो बराबर नहीं लगे, क्योंकि उनको बीच वाले को छोटा करना पड़ा। तो ये प्रूफ थे कि, और फिर बाद में एक्सप्लोरेशन हुई। जैसे हम देखते हैं कि अर्ली कॉलोनियल टाइम में जो शिप्स थी वो एक प्लेस से काफ़ी दूर तक गई। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट पता लगे। पहले पता था उनको ऐसा लगता था कि केवल जो एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है, बस इतना ही पता था। बाद में पता लगा कि नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। दिए तो बाद में डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो कुछ एक्सप्लोरेशन, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, इवोल्व हुआ है, ठीक है। हमें अर्थ की ज़्यादा नॉलेज, वहाँ की रीजनल डाइवर्सिटी, वहाँ की कल्चर, सोसाइटी, वहाँ की फूड पैटर्न, क्रॉप पैटर्न का पता लगा बाद में। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है बच्चों, आप इसको रीड करोगे तो ईजिली आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। अब मैं आ जाता हूँ, कल से तो आपके स्कूल रेगुलर स्टार्ट होने वाले हैं, सो मैं अभी इसको फिनिश कर देता हूँ ताकि मैं आपका टेस्ट ले पाऊँ फिर। फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, जो ज्योग्राफी मैंने अभी बताया ना बच्चों, ज्योग्राफी एक ऐसा फील्ड है जो जिसकी रूट पूरे के